तात्कालिक वर्तमान लिखते बोलते हैं, ठीक है। वह लिखता रहा है, वह सोता रहा है, वह जाता रहा है। तो जहां जाता रहा है मतलब काम जारी है, तो बी से बीन बनता है। बी आप सबको पता है, बी ई बी, मधुमक्खी वाली बी नहीं। मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ, देखिए। बी सर। हाँ ठीक है। बी का मतलब होना होता है, ठीक है, मैंने वो संदेश बॉक्स में टाइप किया है। तो बी से बीन बना है। अब ये सांप बजाने वाला बीन मत समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो बीन है, यहाँ क्या करते हैं हम, हैज और हैव एज इट इज, वह जा चुका है, खा चुका है, परफेक्ट टेंस का ही एक पार्ट लेते हैं, हैज और हैव, और उसके साथ बीन लगा देते हैं। और बीन के बाद वर्ब में आईएनजी। जैसे मैंने आपको बताया कि वह लिखता रहा है, तो ही हैज बीन, क्या लिखने का क्या होगा, राइट। राइट में आईएनजी, ही हैज बीन। हाँ, वह लिखता रहा है, वह सोता रहा है। अब देखिए, मैंने आप लोगों को एक ट्रांसलेशन प्रैक्टिस सेट दिया था, जिसमें मैंने आदिवासियों के आंदोलन की बात कही थी। किसको याद है वो लाइन याद है किसी को? याद है सर। याद है तो निशु जी उसका अंश बताएंगे हमें। सर आदिवासियों के लिए था कि उसमें बहुत ज्यादा प्रभाव और प्रसार, मतलब आदिवासियों ने अपने टाइम में बहुत ज्यादा विस्तारवाद किया हुआ था, वो फैले हुए थे, नहीं उन्होंने नहीं नहीं, जितने भी। उतना उतना ही दूर तक नहीं, रुकिए। जी। आपकी दूरी बस यहीं तक जाती है कि वे लड़ते रहे हैं, आदिवासी आजादी के लिए लड़ते रहे हैं। इस तरह का एक वाक्य था उसमें। इसका अनुवाद क्या करेंगे हम लोग? दे आर फाइट, आप सॉरी, कह They सकते have हैं been fighting. They दे have हैव been. बीन they have फाइटिंग, been दे हैव they बीन फाइटिंग। been ट्राइबल्स होगा सर, ट्राइबल्स हैज बीन फाइटिंग। The tribal have been people, the tribal people people नहीं, has been fighting. ट्राइबल हो गया, उसका मतलब ये होता है आदमी होता है। किसी किसी आपने पेड़ पौधे को ट्राइबल देखा है क्या? नहीं सर। ये अतिशयोक्ति है, ये प्रयोग मत करिएगा। ट्राइबल्स हैव बीन फाइटिंग, वो उस वाक्य का होगा, लेकिन हम में से 80% लोगों ने उसका अनुवाद गलत किया है। क्यों? क्योंकि ये रूल हमें याद तो है, एक एक वाक्य दिया जाए तो कर लेते हैं, लेकिन जब एक साथ बढ़ा दिया जाता है तो उसी समय हम लोग अपनी सोच छोड़ देते हैं। ये ध्यान रखना है आपको कि जब ऐसे वाक्य आए, मतलब पढ़ता रहा है, खाता रहा है, अर्थात काम बहुत पहले से चला आ रहा है और पता नहीं खत्म हो गया कि नहीं हो गया, हमको नहीं पता है। ऐसे वाक्यों में हैज बीन, हैव बीन और प्लस वर्ब में आएंगी। बोलिए अंशु, बोलिए। सर उसका राइट, अभी तो किसी ने मैसेज दिया कि द ट्राइबल पीपुल, पीपुल नहीं होगा सुशील जी, ट्राइबल्स हैव बीन फाइटिंग होगा। ट्राइबल्स का मतलब हो गया जनजाति, आदिवासी। पीपुल नहीं लगाएंगे आप, जैसे वी पीपुल बोलते हैं कहीं। लेट चलो हम लोग गांव चलें। सर लेकिन सर जब स्कूल्स में हम लोग एक वो प्रेयर्स में वी द पीपल ऑफ इंडिया कहते तो थे। नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी तो कहीं पर है सर, लिखा हुआ, प्रीएम्बल में लिखा हुआ है ना सर, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के नागरिक, हम लोग नहीं कहा गया वहां। हाँ सर, हम बोला गया। जी सर, जी हम सर। भारत के नागरिक, तो उसका अलग अनुवाद होगा ना। आप जैसे मान लीजिए बोलते हैं गोरे और काले लोग बोलते हैं, अमेरिका में चलता है ना, श्वेत और उसका। जी सर, जी सर, अफ्रीकन लोग जो रहते हैं सर। हाँ, तो उनको क्या ब्लैक पीपुल बोलते हैं या ब्लैक बोलते हैं? खाली ब्लैक बोलते हैं सर। नहीं, क्योंकि ब्लैक हम टीवी को बोल ही नहीं रहे हैं। अगर हम देखिए, आदिवासी एक प्रजाति है मनुष्य की। अगर हम मान लीजिए गुलाब का फूल कहें तो रोजेज लिखेंगे वहां, वो प्रजाति में तो नहीं आएगी ना, तो रोजेज ट्राइब नहीं होता है। तो वो संदर्भ का ध्यान रखें। मैंने आप लोगों को वाक्य शुद्धि में इस बात पे बल देने के लिए बोला था, ये ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है। तो एक और जैसे वाक्य, एक और जैसे हरिवंश राय बच्चन जी का एक मैंने अंश दिया था, जो पुराने लोग हैं, नए शायद नहीं देखे होंगे। हरिवंश राय बच्चन जी संदर्भ ये आया था कि वे विदेश मंत्रालय में अनुवाद का कार्य करते रहे हैं। क्या होगा इसका? क्या लिखा है आप लोगों ने? 90% लोगों ने भूल किया है इसका। हरिवंश राय बच्चन has been working as a translator in Ministry of External Affairs। इसका तो मतलब ये होगा कि वो ट्रांसलेटर के रूप में काम करते रहे हैं।
अनुवाद होगा का सर? कार्य करते रहे, बताइए अनुवाद का कार्य क्या होगा? एट द ये तो नहीं समझ पा रहे सर। ठीक है, और कोई बताना चाहेगा? एट द पोस्ट ऑफ लिख सकते हैं सर? नहीं सर यहाँ पद- इंटरप्रेटर का यूज कर सकते हैं। इंटरप्रेटर कर सकते हैं। इंटरप्रेटर इंटरप्रेटर तो दुभाषिया होगा। अब देखिए हमारी गाड़ी यहीं आके फंस गई, छोटे छोटे वाक्यों में तो बहुत अच्छे से कर ले रहे हैं। सीमा जी हैं, सीमा जी कुछ प्रकाश डालेंगी? सीमा जी, सीमा जी नहीं है शायद, और कोई? हाँ रूपा जी बोलिए। Bachchan used to do the work of translation in the Ministry of यूज के बाद यूज टू डू द वर्क नहीं चलेगा। चलिए मैं बताता हूँ, सीमा जी कुछ बोलिए। सीमा जी, सीमा जी, हाँ, विद्या बोलिए। Bachchan has been doing translation in the Ministry of External Affairs. चलिए थोड़ा परिष्कृत करते हैं। सीमा जी आपका? सीमा जी। सर मैंने भी टू किया था सर। चलिए पूरा वाक्य बोलिए ना एक बार। जी सर। हाँ निशा, सीमा जी बोलिए। हिंदी इज द नहीं खाली ये वाक्य बोलिए, वे अनुवाद का कार्य करते रहे हैं। बच्चन जी यूज्ड टू ट्रांसलेशन इन नहीं यूज्ड टू ट्रांसलेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन दिल्ली। मैंने यही किया था। अनुवाद करते हैं, ठीक है। नीति आप क्या कह रही हैं? नीति सर हैज बीन ट्रांसलेटिंग नहीं होगा क्या? हैज बीन ट्रांसलेटिंग शायद सही नहीं होगा, ठीक है। अच्छा वहां आपको आना चाहिए। बच्चन जी जो हाँ बोलिए। शुभम जी बोलिए। जो मैंने किया था, बच्चन जी यूज्ड टू डू वर्क ऑफ ट्रांसलेशन इन फॉरेन मिनिस्ट्री इन दिल्ली। वर्क ऑफ ट्रांसलेशन नहीं, ट्रांसलेशन वर्क लिखेंगे हम हमेशा। ट्रांसलेशन मेरा भी यही था, यूज्ड टू डू ट्रांसलेशन वर्क। एकदम सही है। ही यूज्ड टू डू ट्रांसलेशन वर्क। चाहे सर मेरा बच्चन यूज्ड टू डू ट्रांसलेशन वर्क इन फॉरेन मिनिस्टर सर। या फिर वर्किंग ऑन ट्रांसलेशंस, ठीक है। सर तो हैज बीन वाला तो हैज बीन वाला सेंस तो नहीं दे रहा है सर, ऐसे करेंगे तब हैज बीन तो आएगा ही आएगा, उसके बाद ट्रांसलेशन वर्क वगैरह है ना। यूज टू उसमें क्यों आएगा बताएंगे। हैज बीन किया करते थे, मतलब मैं उस सेंस से लेके जा रहा हूँ उसका, भले वो वाक्य अलग रहा हो, वो अनुवाद का कार्य किया करते थे। सर जैसे हम लिखे थे ना, बच्चन जी वर्क टू ट्रांसलेट एट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन दिल्ली। होगा किया करते थे। मैं आ रहा हूँ इसमें, मैंने बी से जो कहानी शुरू की, अब बीन मतलब मधुमक्खी पे ले जाके या सांप के बीन पे मैंने छोड़ दिया इसको। तो हैज बीन वर्किंग एज ए ट्रांसलेटर, अनुवादक के रूप में कार्य करते रहे, या फिर हैज बीन डूइंग ट्रांसलेशन वर्क, या हैज बीन वर्किंग ऑन ट्रांसलेशंस, किया करते थे। हैड बीन हो जाएगा, किया करते हैं हैज हो जाएगा। और हैज बीन सर, तो हैज बीन वर्किंग एज ए ट्रांसलेटर तो ये हो सकता है सर, प्रेजेंट में आ जाता है, ठीक है। मैं उस विषय पे नहीं जा रहा हूँ, मैं ये जो अभी चल रहा है हमारा इसके ऊपर चल रहा हूँ। तो इसमें हम एक तरह से और कर सकते हैं, वे अनुवाद किया करते थे। ही यूज्ड टू ट्रांसलेट, किया करते थे। देखिए दो चीजें हैं, वो अनुवाद किया करते थे और अनुवाद का कार्य किया करते थे, दोनों थोड़ा सा अलग है। अनुवाद का कार्य जैसे रसोई बनाने का कार्य, ये अलग होगा, और अनुवाद किया करते थे वो अलग होगा। स्पष्ट हो रहा है नहीं हो रहा है? सर नहीं हो रहा। नहीं सर हुआ नहीं हो रहा है। देखिए फिर से मैं बताता हूँ, वे अनुवाद किया करते थे। पुष्पा जी कुछ कहना चाह रही हैं? पुष्पा जी नहीं, वे अनुवाद किया करते थे। चलिए एक शब्द और जोड़ देता हूं मैं, वे कागजातों का अनुवाद किया करते थे। क्या होगा इसका? ही यूज्ड टू, ये तो क्लियर है ना, अभी मैं हैज बीन के कॉन्सेप्ट में नहीं हूं। वे अनुवाद किया करते थे, ही यूज्ड टू, यहां तक क्लियर है या यहां भी नहीं क्लियर है? he used to translate documents हो सकता है सर। he used to translate documents, वे हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद किया करते थे। he used to translate from हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी। ये क्लियर है आपका? सर यूज टू तो पास्ट हैबिट के लिए आता है, जो पास्ट से चली आ रही हो हमारी आदत। नहीं, पहले की बात है, खत्म हो गई। हरिवंश राय जी चले गए हैं ना, अब नहीं है दुनिया में।
He ये भी used तो to- एक सेंस में उनका पास्ट का ही एक्टिविटी है, वो जो क्वेश्चन पूछ रही है, हाँ ये भी तो उनके past का ही पास्ट है का ना, ही एक्टिविटी है। हाँ, इसलिए यूज्ड टू तो लगेगा नहीं। यूज्ड टू लगेगा, काम किया करते थे। मैं भारतीय वायुसेना में काम किया करता था। आई यूज टू वर्क इन इंडियन एयरफोर्स। जब आप कहीं बताएंगी, जैसे मान लीजिए अंशु जी आप बोल रही हैं कि मैं पटना में रहा करती थी, तो क्या होगा, यहाँ रहा करती थी एक पास्ट हैबिट है जो कंटिन्यूड था। एक दिन 2 दिन के लिए सर गए, वो मैं अलग बात। हाँ सर मैं बोलिए। इसको गलत नहीं बता रही, मैं तो आपसे कंफर्म कर रही थी, मैं गलत नहीं वही, बता रही। नहीं, मैं गलत बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं उसी चीज को दोहरा रहा हूँ कि जहाँ पास्ट हैबिट्स हो, किया करते थे और वो खत्म हो गई, अब दोबारा नहीं हो रहा है। और मेरे दादाजी लंदन में रहा करते थे, यूज टू मतलब अब नहीं है वहां। ऐसे यस जब सर, वाक्य क्लियर। यूज टू का प्रयोग करेंगे। ही यूज टू ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, बट अनुवाद का कार्य किया करते थे। मैं एक और वाक्य देता हूं। राधे 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 य है उसमें, राधे कृषि का कार्य किया करते थे। क्या होगा इसमें, बताइए, एकदम सिंपल। राधे यूज्ड राधे टू यूज फार्मिंग। हाँ सर, आधे he used यूज्ड to do farming। ऑफ एग्रीकल्चर। नहीं सर, फार्मिंग तो बोल सकते हैं सर। एग्रीकल्चरल वर्क, कृषि का कार्य। राधे, यस सर, एग्रीकल्चरल वर्क। कृषि का कार्य मैंने बोला ना, खेती किया करते थे नहीं बोला है, कृषि का कार्य। जहाँ हाँ सर, हाँ कार्य सर। जुड़ा हो वहाँ सर वर्क वर्क ऑफ लगाएंगे। एग्रीकल्चर, वर्क ऑफ एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चर। वर्क ऑफ एग्रीकल्चर नहीं कर, एग्रीकल्चरल वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ओके सर। दो चीज ध्यान रखिएगा, जहाँ कार्य जुड़ा हुआ हो वहां वर्क लगाएंगे आप। कार्य नहीं जुड़ा हुआ, अनुवाद किया करते थे, फार्मिंग किया करते थे, या बी हार्वेस्टिंग मधुमक्खी पालन किया करते थे, तो वहां उनके लिए अलग शब्द है, वहां वर्क का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, स्पष्ट हो गया ये। और मैं इसको एक बार और फिर इसका अनुवाद का कार्य किया करते थे, तो इसका क्या होगा सर? जैसे राधे यूज्ड टू डू ट्रांसलेशन वर्क। हाँ, ट्रांसलेशन वर्क अनुवाद का कार्य है ना। हाँ। खाली अनुवाद अलग है, अनुवाद का कार्य अलग है। ठीक है, चलिए ये बात आप कह रहे हैं, एक बार और बताओ ज्योति जी, बोलिए। सर अनुवाद का कार्य किया करते थे, तो हाँ। ट्रांसलेशन वर्क होगा ना? ट्रांसलेशन वर्क होगा, वर्क ऑफ ट्रांसलेशन नहीं होगा। पूजा जी कुछ कह रही हैं? सर हाँ सर, ट्रांसलेशन के बाद अपॉस्ट्रोफ और एस्ट्रोफिक्स क्या? नहीं सुन पाया, पूजा जी बोल रही हैं। हाँ सर, बोले कि राधे कृषि का कार्य किया करते थे, इसको फिर से एक बार इसका तो यूज क्या एग्रीकल्चरल वर्क होगा ना, यूज तो बाकी सब रहने दीजिए। वो अनुवाद का कार्य किया करते थे, ये खेती का कार्य किया करते थे। ठीक है, पारस जी आप कुछ कह रहे हैं? पारस जी। जी सर, सर हैज बीन वर्किंग है, हैड बीन वर्किंग में क्या फर्क है? हैज बीन मतलब होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और हैड बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है जो बीत गया। मैं उस पे आऊंगा, फिर आऊंगा अभी। ठीक है, सीमा जी, हाँ सीमा जी कुछ कह रही हैं। सीमा जी। एक थोड़ा सा माइनर डिफरेंस मुझे लग रहा है सर, किया करते थे ये तो हैबिट बता रहा है, और होगा मैं किया करते थे, अनुवाद का कार्य करते थे मैंने बोला। जी सर, तो यहाँ पे यूज टू मींस यूज करना बेटर होगा या फिर हैड बीन होगा? जहाँ किया करते थे होगा वहां यूज टू होगा। जी सर। और करते थे जहाँ होगा वहां सर होगा। जी सर, सेंटेंस यही है कि बच्चन जी दिल्ली में विदेश मंत्रालय में अनुवाद करने का कार्य करते थे। कार्य करते थे तो हैज बीन होगा। किया करते थे यूज टू, किया करते थे रेगुलर डिफरेंस मुझे पूछना। सर करते थे तो सर हैड बीन होगा ना? होगा, लेकिन किया करते थे अगर जोड़ दिया किया उसमें, तो बी से बीन बना करके और उसमें यूज टू का प्रयोग करेंगे। मेरे दादाजी लंदन में रहा करते थे। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे आपने कहा कि अनुवाद का कार्य किया करते थे, अगर सिर्फ अनुवाद करते थे वहां पे, तो फिर सर वर्क ही यूज करेंगे ना फिर? ट्रांसलेशन वर्क, ही हैज बीन डूइंग ट्रांसलेशन वर्क। ठीक है, ओके सर। जहां किया करते थे और करते थे दोनों में माइनर डिफरेंस है, और उसके अनुसार आपका वाक्य भी बदलेगा। और यही छोटी छोटी गलती हम लोग कई बार कर जाते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। जहां करते थे हैबिट किया है, लेकिन रेगुलर हैबिट आए किया करते थे, जाया करते थे, उसमें यूज टू लगेगा। लेकिन खाली है अनुवाद का कार्य करते थे,
हो सकता है आज सुबह की या शाम को नहीं की, आदत नहीं रही है, उसमें हैज बीन का प्रयोग करते हैं, या हैड बीन का करेंगे। किया करते हैं प्रेजेंट में है तो हैज बीन, हैड बीन, और पास्ट में है, वो पास्ट में है तो उसमें क्या होगा, हैड का प्रयोग, हैड बीन होगा सर। ठीक है। चलिए मैं एक और संदर्भ दे रहा हूं, किसी का अनुरोध आ रहा है कि मैं इसको लिख के बताऊं, 2 मिनट का समय दीजिए, लिख लेता हूं मैं। दो मिनट में मैं देता हूं। अच्छा चलिए, तब तक आप लोगों ने नोट किया है क्या जो मैंने बताया है? जी सर। यस सर। ठीक है। किया करते थे और करते थे दोनों आप लोग ध्यान से ले लीजिए। जी सर, नोट किया हुआ है। ठीक है, मैं जरा वो चेंज कर लूं। इसके बाद एक अगला वाक्य मैं आपको बताना चाहूंगा, वह बीमार रहा है। क्या होगा इसका? वह बीमार रहा है, बताइए। वह बीमार रहा है। He has been ill. He has sick. He has been ill या he has been sick, दोनों हम मान लेते हैं। ठीक है, Yes sir. कोई आपत्ति नहीं उसमें। मैं वायु योद्धा रहा हूं। मैं सर मैं I have been a warrior. मैं वायु योद्धा रहा हूं। देख पा रहे हैं आप लोग? लिख रहा हूं मैं, इसको पिन कर लीजिए तो आप ध्यान से देख पाएंगे। दिख रहा है स्क्रीन पे लिखा हुआ? बताइए। I used to be air fighter. सर वॉइस कट रहा है। हाँ सब दिख रहा है। मैं वायु योद्धा रहा हूं। क्या होगा? I used to be air fighter. नहीं, अब एक चीज आप देखिए, मैंने आपको रहा हूं, आप I लोगों ने have been air fighter. फाइटर नहीं, फाइटर वॉरियर होगा, फाइटर नहीं। ठीक है। आई हैज बीन होगा, हैव बीन होगा। Have been. क्या लगेगा? क्या लगेगा इसमें से? ए लगेगा, एन लगेगा जी, एन होगा। ठीक है। आई हैव बीन एन एयर वॉरियर। ठीक है। ये एक मिनट थोड़ा छोटा करूं इसको। दूसरा वाक्य मैं देता हूं, राजेश किसी का स्पीकर ऑन है, बंद कर लीजिए। राजेश यस सर। अरे राजेश लिख रहा हूं मैं, नाम नहीं ले रहा हूं। राजेश बीमार रहा है। क्या होगा इसका? अरे राजेश मेरे भाई का भी नाम है, छोटे भाई का। ठीक है। चलिए, राजेश बीमार रहा है, बताइए। राजेश हैज बीन इल। राजेश has been ill. हैज होगा। हाँ Has होगा सर, has been ill. सीता हैज बीन ए क्वीन। क्या होगा? सर एक सवाल है। हाँ बोलिए। सर लेकिन आपने पिछले अभी कहा था कि जहाँ पे रहा है, रही है, वहां पे अगर हैज बीन लगेगा तो आईएनजी का भी प्रयोग करेंगे। हैज बीन, हैव बीन के साथ मैंने क्या बताया था? या कोई वाक्य बताइए। जैसे वह लिखता रहा है, तो इस सेंस में क्रिया के साथ में आईएनजी बताए थे। आपका ऑब्जेक्शन जायज है, इसमें घबराने की क्या बात है। मैंने बोला था वह दौड़ रहा है, वह चल रहा है, और उसी से मिलता जुलता मैंने दूसरा वाक्य आपके सामने दिया, राजेश बीमार रहा है। एकदम आपका ऑब्जेक्शन जायज है कि मैंने कहा था कि जब कर्ता के साथ रहा है, रही है का प्रयोग होगा तो उसको हम क्या मानेंगे? इज एमआर का प्रयोग करेंगे और उसमें आईएनजी का प्रयोग करेंगे वर्ब में। एकदम सही मैंने कहा था। ये दूसरा तरीका, वो कंटिन्यूअस में बताया था। बीमार रहा है, इसका मतलब यहाँ आपको ये लगाना है कि वो फ्यूचर का सेंस हो रहा है क्या? जी, ये फ्यूचर नहीं, फ्यूचर का सेंस है नहीं, ये परफेक्ट टेंस में आता है। ऐसे वाक्य सर कंटिन्यूअस में। बोलिए। सर
जैसे है ना वो कंटिन्यूअस में था, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो इसका हिंदी का पहचान तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना, क्योंकि हिंदी तो नहीं दोनों में मैं बता सेम रहा ही हूँ आ हिंदी रही का है। पहचान, मैं हिंदी का पहचान बता रहा हूँ ना। देखिए ऐसे वाक्यों में क्या होता है, दो तरह के वाक्य हैं, एक है सामान्य वर्तमान और दूसरा है तात्कालिक वर्तमान। दो तरह का आता है। तात्कालिक वर्तमान मतलब बीमार रहा है, कल तक बीमार था वो बेचारा, आज ठीक हो गया है। या सामान्य वर्तमान, इन दोनों के मेल से ये वाक्य बना है। मतलब देखने से हमें लग रहा है कंटिन्यूअस भी होगा, और बीमार रहा है ये पास्ट की घटना है। राजेश बीमार रहा है, हाँ मैं राजा रहा हूं। मैं राजा रहा हूं मतलब कभी मैं राजा था, आज नहीं हूं। ठीक है, मैं प्रधानमंत्री रहा हूं। हाँ तो आप लोग थोड़ा जैसे, बहुत कंफ्यूजन होगा कभी पहचानने। हाँ मैं कंफ्यूजन फिर दूर कर रहा हूँ। देखिए वहां जो दौड़ रहा है, राजेश दौड़ रहा है, मैं बोलता हूँ अगर जैसे मैं यहाँ लिखूं राजेश दौड़ रहा है, यही जानना जरूरी है हमें। राजेश दौड़ रहा है मैं बोलूं तो इसका मतलब है अभी राजेश दौड़ रहा है। ठीक है, इस वाक्य का मतलब है कि राजेश अभी दौड़ रहा है। देखने से ही आपको पता चल जाएगा। लेकिन राजेश बीमार रहा है अगर मैं बोलता हूं तो इसका मतलब कभी था बीमार। बोलते हैं ना कि सीता रानी रही है लेकिन अब जंगलों में रहती है, हुआ ना। यस सर, यस सर। मतलब ये हो गया कि इसमें और आसान कर देता हूं, कोई कार्य भूतकाल में जारी हुआ था, ये तो भूतकाल का दिखा रहा है ना, पास्ट की घटना दिखा रही है। राजेश बीमार रहा है, सीता रानी रही है, राम राजा रहे हैं। इस तरह का जब आपको वाक्य मिले तो आप उसका अनुवाद हमेशा हैज बीन और हैव बीन का करते हैं, और यही हम लोग मेजर गलती करते हैं। इस तरह का वाक्य नोट कर लीजिए, राजेश बीमार रहा है, इसमें लिखिए पास्ट हैबिट्स या फिर पास्ट की घटना, भूतकाल का काम। ये ब्रैकेट में आप लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, पास्ट सॉरी पास्ट इंसिडेंट्स लिख लीजिए। मतलब सर ये हो गया कि जिससे मतलब रीसेंट काम होने का पता चले तो वो तो हो गया कंटिन्यूअस में, और अगर जो मतलब बीता हुआ जिससे सेंस निकले वो बनेगा परफेक्ट कंटिन्यूअस में। बिल्कुल, और यहाँ बीमार रहा था नहीं हम बोले हैं, बीमार रहा है। पहले मैं शुरुआत कर रहा हूँ, बीमार रहा है। देख रही है ना, राजेश बीमार रहा है, या मैं यहाँ लिखूं राजेश अभिनेता रहा है, अभिनेता रहे हैं। एग्री है कि नहीं है, राजेश अभिनेता थे। हेलो, राजेश अभिनेता रहे कि नहीं रहे हैं? राजेश खन्ना, राजेश मेहरा, कई लोग थे। ठीक है, राजेश रोशन, तो राजेश अभिनेता रहे हैं, तो राजेश, हाँ राजेश, हाँ सर बोल रही हूँ कि जैसे पास्ट की घटना बता रहा है तो यहाँ पे हैज की जगह हैड मतलब मुझे लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा है, हैज होगा ना हैड होगा। वहाँ पे थे नहीं है ना, ये नहीं है ना, वहाँ पे तो है मतलब इज, और था मतलब वाज। राजेश, अगर मैं ये कहूँ राजेश अभिनेता रहे थे तो हैड हो जाएगा, और एकदम उसके साथ बीन। रहना का मतलब बी होता है ना, मैंने आपको बताया ना, बी मतलब रहना या होना। ठीक है, तो हैज बीन, अगर अभिनेता रहे थे तो हैड बीन होगा। मैं पास्ट में नहीं प्रेजेंट से ही लेके चलता हूँ क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन ज्यादा रहेगी। ठीक है सर एक और कंफ्यूजन आ गई अब तो। हाँ सर अभी आपने कहा था कि अभिनेता रहे थे, तो वहाँ यूज टू का भी प्रयोग कर सकते हैं ना? रहे थे तो हैड बीन होगा, हैज बीन हैड बीन। होना जहां हो, किया करते थे वहां यूज्ड होगा। मेरे दादाजी जंगल में रहा करते थे, वहां यूज्ड टू होगा। रहा करते थे, करना भी उसमें जुड़ा हुआ है। यहाँ करना तो नहीं, अभिनेता थे, ही वाज जस्ट एन एक्टर। ठीक है, क्लियर हुआ या फिर बताऊं? जी सर, हो गया। सर एक बार और बता दीजिए। सर हाँ, रहा करते थे, यूज टू भी है, हाँ, और हैड बीन के लिए क्या था? रहे हैं। जैसे मेरे दादाजी राजा रहे हैं, मेरे दादी वैसे तो
पास्ट का ही बता रहा है, पास्ट की घटना लेकिन प्रेजेंट के रूप में बता रहा है। तो मेरे दादाजी राजा रहे, तो माई ग्रैंडफादर हैज बीन अ किंग। ठीक है सर पर ये तो पास्ट की बात हो गई ना, रहे हैं लेकिन तो उसमें हैड बीन क्यों नहीं लगेगा? हैड तो वहां लगेगा जहां था का प्रयोग होगा ना। था लिखा है क्या हमने? नहीं क्लियर नहीं हुआ तो फिर बताऊं, संदेह लेके घर मत जाइए। क्लियर नहीं हुआ सर। थे हैं तो तब थे हैं तब हैड होगा, जब है फिर हैज और हैव। बिल्कुल बिल्कुल एकदम स्पष्ट है कि जहां वाज कहाँ लगता है, वाज का मतलब था होता है ना जी। ठीक है, जैसे एक और मैं वाक्य देता हूं, वह नहीं पढ़ता रहा है, लिख के देता हूं आपको। यस। वह नहीं पढ़ता रहा है, लिखता हूं मैं, 1 मिनट लिखता हूं फिर समझ में आएगा। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, 1 मिनट। वह नहीं पढ़ता रहा है, क्या होगा? He has not been studying. हाँ एकदम He has not been studying. सर बीन होगा, नॉट बीन होगा ना। मैंने तो बताया कि रहा है हो और पढ़ता, मतलब पास्ट की घटना है। जैसे मैं बोलूं कि मैं कलकत्ते में नहीं पढ़ता रहा हूं, तो ही हैज नॉट, ये थोड़ा ट्रिकी है, इसको समझने की कोशिश करिए। नॉट बीन 2 बार हो गया बीन, स्टडिंग या रीडिंग कुछ भी लिख दीजिए। ये जो नॉट बीन का प्रयोग है, ठीक है। अगर मैं इसमें पढ़ता रहा है की जगह था का प्रयोग करता, वह पढ़ता रहा था, तो इसमें हम प्रयोग करेंगे क्या? ही हैज की जगह हम हैड का प्रयोग कर लेंगे। बस इतना ही अंतर है, बहुत आसान है। स्पष्ट है? बोलिए, किसी को संदेह हो तो बताएं, मैं फिर से बताऊं। क्लियर है सर, क्लियर है सर। ये आखिरी वाला फिर से बोल बताएंगे? मैंने ये बताया, 1 मिनट फिर से स्क्रीन शेयर। मैंने ये बताया कि जहां रहा है हो वहां हैज बीन होगा, और जहां था का प्रयोग होगा वहां हैड बीन होगा। चलिए मैं फिर से लिख के बताता हूं। देखिए था क्या होता है, था को हम केवल था का हम अगर करेंगे तो क्या होगा? था के लिए हम वाज लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? जी सर लिखते हैं ना। और हैड मतलब हैड का भी उसी तरह से था होता है ना। इसी तरह से तो उसका मतलब होता है, स्पीकर ऑफ कर लीजिए, कोई घर में अपने बात कर रहे हैं। एज का मतलब है होगा और इज का मतलब भी है होगा। सहमत है आप इससे? जी सर। निशा जी स्पीकर ऑफ कर लीजिए। ठीक है, क्लियर है आप लोग? रोमा जी की आवाज आ रही है। ये स्पष्ट हुआ कि नहीं? क्लियर है। जो है इज मतलब होता है। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, तो इस लिहाज से आप जब हैज बीन हैड बीन का हमने प्रयोग किया, जैसे मेरे दादाजी लंदन में रहा करते हैं, तो वहां यूज्ड टू होगा। लेकिन मेरे दादाजी लंदन में रहे हैं, मेरे दादाजी लंदन में रहे हैं, तो माई ग्रैंडफादर हैज बीन इन लंदन। मेरे दादाजी अजात शत्रु रहे हैं, हैज बीन अजात शत्रु, जो है उस तरह के वाक्य का प्रयोग करेंगे। और हैं की जगह, रहे हैं की जगह यहाँ थे अगर होता तो यहाँ हैड बीन का प्रयोग होगा। स्पष्ट हुआ? जब रहा करते थे होगा, करते के साथ होगा, तब यूज्ड टू भी होगा। हाँ यूज्ड टू होगा, थे हो जाएगा, यहाँ रहा करते थे। ठीक है, थे होगा, ठीक है यूज्ड टू आएगा। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम फिर। अब इसमें जैसे एक और हमारे सामने एक प्रैक्टिस करा दूं पहले आप लोगों से। वाक्य मैं दे रहा हूं, वे लड़ते रहे हैं। सर वो बोले थे करते रहे थे, मतलब तो वहाँ पे यूज्ड टू हो जाएगा ना। करते थे होगा, यूज्ड टू होगा, थे होगा तब यूज्ड टू होगा। अब जैसे इसमें ट्राइबल वाले में था ना, वे लड़ते। सर अब बोलने का मतलब है कि ता ते ती रहेगा लास्ट, वो है के थे, था थे ती के पहले ता ते ती रहेगा, तो यूज्ड टू ऐसे यूज कर देंगे।
कर सकते हैं। नहीं, वैसे कहने का लेकिन मतलब सरकार ना हैबिचुअल चीज में ऐसा होगा, आदत जो होती है ना, जैसे कन्हैया जी आदत में ही आएगा कलकत्ता वो जाया, चीज। एक आदत हो गई ना, कलकत्ता जाया करते थे, मतलब रोज ही जाया करते थे। मैं बोलूं, मैं यही चीज है। हाँ, मैं ऋषि बंकिम चंद्र कॉलेज में पढ़ा करता था। आई यूज टू रीड। आती थी, अब मान लीजिए, वैसे अगर आसान लगे तो वैसे समझ लीजिए। हाँ, ये समझ में आ गया सर। ठीक है, चलिए मैं अब एक मैंने बोला कि वे लड़ते रहे हैं। दे हैव बीन फाइटिंग या दे हैज बीन फाइटिंग? They have been होगा दे हैड बीन। आदिवासी विरोध करते रहे हैं। आदिवासी विरोध करते रहे हैं। क्या होगा? आदिवासी ट्राइबल ट्राइबल या ट्राइबल? एक एक सेम ट्राइबल सर। अगर है का टेंस यूज करते हैं ना सर, तो ये कंटिन्यू दिखाता है कि जो चीज पहले चल रही थी वो अभी भी वर्तमान में है। वो आदिवासी विरोध करते रहे हैं, इसका मतलब वो पहले भी करते थे, अभी भी करते हैं। हाँ, जो आदिवासी फ्यूचर में है। कंटिन्यू है ये चीज अभी तक। ठीक है, चलिए अंग्रेज देश पर आक्रमण करते रहे। हाँ बोलिए सर। अभी आपने कहा था कि जो दे होता है वो हैज के साथ लगता है। दे मतलब वे लोग हो गया ना। वे ठीक है, दे मतलब है बोले हैं सर। अच्छा, है के साथ वो थोड़ी सी एक दांत नहीं है ना, तो उसके कारण कभी कभी आवाज गलती हो गई सर। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, तो इस लिहाज से हमारा आज का जो यहाँ तक का सत्र है वो मुझे लगता है अधिक बढ़ाऊंगा तो अधिक कंफ्यूजन होगी। ठीक है, तो ये सत्र मैं यहाँ समाप्त करने से पहले अभी तक कोई प्रश्न लेना चाहूंगा। आप लोगों को कोई असुविधा अभी तक में है तो बता दीजिए। हमने आपको टेंस का इंडेफिनिट बता दिया। बुक के बारे में सजेस्ट करेंगे? बुक क्यों खरीदना चाह रही? पैसे खर्च करने की इच्छा से या सीखने की इच्छा से? अच्छा नहीं, ओके, कोई ऑथेंटिक बुक, कोई ऐसे आपसे जो पढ़ रहे उसके अलावा प्रैक्टिस के लिए भी कुछ? देखिए, नियम के ऊपर मैंने एक किताब बनाया है। वो किताब आपको pothi.com वेबसाइट में मिल जाएगी। SSC GST पेपर 2 मेरे नाम से खोजिएगा, मिल जाएगा। 100 रुपए की है वो किताब, वो डाउनलोड कर लीजिए। और यदि आप मेरी बात, क्या बोले बुक का नाम? ऑनलाइन है, PDF फॉर्मेट में आएगी वो किताब। 100 रुपए की है, pothi.com पे। सर किस पर मिलेगा? pothi.com, पोथी POTHI। लेकिन जो सूत्र मैंने उस किताब में लिखा है, हाँ, जो सूत्र मैंने उस किताब में लिखा है वो मैं रोज आपको बता रहा हूँ। तो अच्छा कौन सा है, किताब से पढ़ना या डायरेक्ट मेरे साथ पढ़ना? बताइए क्या अच्छा रहेगा? डायरेक्ट आपके साथ पढ़ना। अगर आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस के लिए, तो प्रैक्टिस के लिए कोई बुक की जरूरत नहीं है, क्योंकि बुक आपको ये नहीं बताएगा ना कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। बताएगा क्या? जैसे मान लीजिए बुक से तो ये आप ग्रुप में है क्या? बताइए, हमारे ग्रुप में है भाषा शिक्षण वाले में? नहीं सर, अभी आज सर हम लिए हैं, ये मेरा फर्स्ट क्लास है। सामने मेरा बात हो रहा था तो एक सर ने नंबर दिया आपका। हाँ, कोई बात नहीं। जिस दिन आप हमारे ग्रुप से प्रत्यक्ष जुड़ जाएंगी उस दिन लगेगा कि आपको किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किताब आपको आपकी गलती नहीं बताएगा ना। बताएगा क्या किताब आपको? ग्रुप ज्वाइन करने के लिए हमको कहाँ पे करना होगा? दक्षिणा आपको राजेश जी के नंबर पे 9330 लिख लीजिए, 9330937935। सर 9330 93 यस सर 7935। आप उनसे बात कर लीजिएगा। अगर आप किताब कहें तो किताब तो मैं 10, एक मिनट जी, किताब मैं आपको 10 रिकमेंड कर दूं, बट किताब से आपको लाभ नहीं होगा, ये लिख लीजिए। आपकी गलतियां कौन बताएगा? नहीं, हमको बस ठीक है, रोज इसीलिए सर हमको ग्रुप ज्वाइन करना है, गलतियां जानने के लिए। रोज आपको सवेरे मिलता है पैसेज, आप उसका अनुवाद करके टाइप करके ग्रुप में डाल दीजिए। उसकी समीक्षा मैं करूंगा और समीक्षा करने के बाद मैं बताता हूँ कि आपकी गलती कहाँ है। फिर अगले दिन जब हम ट्रांसलेशन के क्लास में बैठेंगे तो हम उस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि आपकी ये गलती है, तो आप अपने आप में सुधार कर पाएंगी। जो भी है कर पाएंगी या कर पाएंगे, तो वहां जुड़िए। ठीक है, ऋचा जी आपका प्रश्न बताइए।
हाँ सर, ये जो ग्रुप पे जो आता है ना ट्रांसलेशन के लिए, हाँ। सर वो मुझसे होता नहीं, मुझे बहुत टफ लगता है क्योंकि मैंने इससे पहले मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। तो सर शुरुआती दौर के लिए कुछ है? शुरुआती के लिए मैं आपको ये मंत्र दे रहा हूँ ना, रोज आपको मंत्र पढ़ा रहा हूँ। ये जो मंत्र पढ़ा रहा हूँ 2 दिनों से, वो क्या है, उसी के लिए तो है। सर लाइनिंग का ट्रांसलेशन मेरा भी है सर, सेम क्वेश्चन मेरा भी। तो मैं वही बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको मंत्र सीखना पड़ेगा ना। मान लीजिए आप लोगों को भोजन बनाने आता है, ऋचा जी खाना बना लेती हैं, खीर बना लेती हैं? जी सर, जी सर। मैं सबसे पुराने जो मेरे साथ जुड़े लोग हैं उनसे मैं ये पूछता हूँ, खीर बनाने से पहले आपको ये पता कैसे चला कि दूध पहले उबालेंगे या कि चावल उबाल देंगे फिर दूध डालेंगे? मम्मी बताई। करने से पता चलेगा सर। तो करना पड़ेगा ना, आपको सीखना पड़ेगा कि चावल ले आओ, दाल ले आओ। ये इंग्रेडिएंट्स मैं दे रहा हूँ। इनिशियल 4 दिन का जो क्लास होगा वो बेसिक्स ऑफ ट्रांसलेशन है, फिर अपने आप में एडवांस कोर्स में आपको ले जाऊंगा। बेसिक्स आप, इसीलिए मैं रोज बोलता हूँ, आप ध्यान से नोट करिए, जो ना समझ में आए वो पूछिए, मैं ज्यादा देर तक आपके साथ हूँ। बेसिक्स छूट गया तो अनुवाद नहीं अच्छा होगा। और आपको जो दिया जा रहा है, हाँ एक मिनट सर मेरा भी एक सवाल है। एक मिनट ऋचा का समझा लूँ मैं। तो ऋचा जी आपको जो अनुवाद दिया था, आप गलत ही सही करके तो दीजिए, बाकी आप उसके ऊपर छोड़ दीजिए। सर मैं करती हूँ, लेकिन मैं गूगल ट्रांसलेट से कॉपी करके करती हूँ, इसलिए मुझे लगता है मुझे खुद से सीखना है। फिर आपकी अंतरात्मा आपको दोषी ठहराएगी। आप स्वयं करिए ना। अरे गलती करेंगी ना, मान लीजिए राजेश को रमेश कर देंगी, हाँ, उसके लिए ही की जगह शी कर देंगी, करिए तो सही। जब तक नहीं करेंगी, आप बचपन में चलना सीखी होंगी ना, तो एक दिन गिरी होंगी कि नहीं गिरी होंगी? जी सर। तो फिर सीखी ना, ऐसे तो नहीं एक दिन उठी बिस्तर से और दौड़ने लगी। तो करिए, बाकी हम लोग हैं। बोलिए शुभम जी। जैसे सर गलतियों की बात हो रही है, तो मैं ये पूछना चाह रहा था सर, इसी तरह से जैसे हम लोग छोटी मोटी गलतियां जैसे अपने अनुवाद में कर रहे हैं आजकल, जैसा कि आप मार्किंग भी करते हैं सर उसको, तो सर वहाँ एसएससी वाले पेपर में भी सर क्या ऐसे ही मार्किंग होती है? ऐसी मिस्टेक? एक गलती में 5 नंबर कट जाएगा आपका। यहाँ है लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। एक गलती में 5 नंबर। पूछना चाह रही हूँ, एक मिनट निशु, एक मिनट, शुभम जी की बात पूरी कर लूं। इसलिए आप यहाँ परफेक्ट हो जाइए 2 महीने में, और अगर आप मेरी बात माने और सवाल एक्शन आ जाएगी। बोलिए सर। वहाँ पे ट्रांसलेशन में ऑप्शन रहेगा कि सर डायरेक्ट ही उसको एक ही ऑप्शन मिलता है करने के लिए? एक ही ऑप्शन, एक अंग्रेजी का एक हिंदी का, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है। निशु बोलिए आपकी बात। निशु जी। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो आप ट्रांसलेशन का वर्क देते हैं सर, इंग्लिश और हिंदी दोनों का, तो सर अगर हम उसको 50 मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर लेते हैं और आप हमारा डेली का डेली ट्रांसलेशन वर्क चेक करते हैं, तो सर हमें कैसा पता चलेगा कि हमें 50 में से हमने कितना गेन किया? अगर आपने 4 गलती की तो 50 में से 10 नंबर मिलेगा। ठीक है, एक गलती में 5 नंबर कट जा रहा है आपका। और जिसका अच्छा हो रहा है, मैंने कल अंशु जी का शायद 40 नंबर दिया अंशु को। अंशु है आज की क्लास में? नहीं है? यस सर है। यस सर। क्या 2 अंशु हैं, सॉरी अंशु शर्मा नहीं, अंशु अंगिरा को मैंने कल 40 नंबर दिया, उन्होंने देखा नहीं है। दिया है मैंने, याद है अंशु? जी सर याद है सर। आपने मार्क्स कहाँ दिए हैं? मार्क उसी के नीचे, जो मैं रिमार्क दिया उसके नीचे एक कैप डाला हूँ और उसी में 40 लिख दिया हूँ। आप ध्यान नहीं दिए हैं? जी ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया सर, मैं ध्यान दूंगी। हाँ सर वोकैब्स के लिए क्या करना होता है? वोकैब्स के लिए आप पढ़िए, अखबार पढ़िए। ठीक है, चलिए मैं कहीं बात। हाँ कृति बोलिए। सर बोले ना, मेरा ना थोड़ा लेट से हम कर रहे हैं सर प्लीज बच्चन जी वाला, और इसके आज भी दिए हूँ एक, तो चेक कर लीजिएगा ना। बच्चन जी वाला आगे ही दे चुकी थी सर, आप नहीं देखने पाए। टाइप देखिए, आप लोग अगर मुझे फोटो देते हैं हूँ सर, अच्छा ठीक है, बहुत मतलब आप जब करते ना सर उस समय नहीं देख पा रही। मैं एक चीज बताता हूँ, जैसे अगर मान लीजिए ये मेरे पास मोबाइल है, देख रहे हैं, अगर किसी ने फोटो दिया, जैसे मान लीजिए मैं एक फोटो वाला कुछ निकालता हूँ, तो मुझे फोटो की जब समीक्षा करनी होगी ना, तो मैं दिखाता हूँ, मैं कॉपी करूंगा, कॉपी करके मैसेज बॉक्स में इसको पेस्ट करूंगा, और पेस्ट करने के बाद जो गलती है मैं वहां आपका सुधार दूंगा। लेकिन अगर आपने कोई फोटो दिया है, मैं दिखाता हूँ, तो फोटो के लिए तो मुझे 5 बार आगे पीछे जाना होगा। अब जैसे फोटो मैं देखूंगा, तो देखने के बाद मेरे पास लिखने का विकल्प नहीं है ना कहीं, देख रहे हैं ना, ये फोटो किसी ने दिया है। अब मुझे क्या करना होगा, 1 लाइन पढ़ूंगा, फिर मैं वापस उनके संदेश में जाऊंगा, फिर 2 लाइन लिखूंगा, फिर मैं वापस आऊंगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ टाइप करिए। अच्छा, जिनको टाइप करनी है, वाला और ये टाइपिंग
करके ही दी हूँ सर, प्लीज थोड़ा देख लीजिएगा ना, ऊपर में बच्चन जी वाला आज अभी थोड़ी देर पहले में दी थी। ठीक है, इसका आप मुझ अभी थोड़ी देर पहले भेजी इसलिए नहीं हुआ होगा। आप फिर से एक बार भेज दीजिए। सर इसलिए बोल रहा था। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक चीज और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग गूगल इंडिक कीबोर्ड डाउनलोड कर लीजिए। गूगल प्ले स्टोर में फ्री है, गूगल का है, उसमें हिंदी सर टाइपिंग मुझे नहीं हो पा रहा, इसलिए हम आज वो डाउनलोड कर लिया। मैं बता रहा हूँ, आप लोग करने के बाद उसमें एक ऑप्शन आता है, मेरा एक छोटा सा वीडियो है, मैं ढूंढ के दे दूंगा उसमें कैसे करते हैं। तो उसमें आप बोल दीजिए, वो टाइप कर देगा। आपको टाइप भी नहीं करना है, आप बोलिए राजा, वो राजा लिख के दिखाएगा। ठीक है, तो आप बोल के टाइप कर दीजिए, कोई उंगली की पे नहीं डालना है। मैं वो वीडियो कैसे करते हैं सर वो बहुत सारे वर्ड हैं, वो पकड़ नहीं पाता है, बोलते हैं तो धीरे धीरे बोलिए, तेजी से बोलेंगे तब नहीं होगा। हाँ बोलिए। आवाज कट रही, नहीं सुन पाया आपको, नहीं सुन पाया, फिर से बोलिए। अच्छा, आवाज लॉस्ट, नहीं सुन पा रहा हूँ। एक अलग से संदेश भेज दीजिए मुझे।